तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज हम लोग अ चाइल्ड इज बॉर्न जिसको लिखा है फेमिनिस्ट राइटर जर्मन ग्रीन ने लिखा, आज हम लोग फाइनल पार्ट देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 से लेकर 10 अंतिम पैराग्राफ तक देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 चाइल्ड इज बॉर्न जिसको लिखा है फेमिनिस्ट राइटर जर्मन ग्रीननेस। 8 नंबर लिखा ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज, ऑल यानी कि जितने भी तकनीकी परिवर्तन होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी कि टेक्निक में जो भी चेंजेस होते हैं, कॉज सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक समस्याओं भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि तकनीक में परिवर्तन होते ही समाज में भी समस्याओं का भी उत्पन्न करता है। तो द इम्पैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे असर और प्रभाव डालना। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन यानी कि पश्चिमी देशों के जो यानी कि पश्चिमी दवाओं का प्रभाव इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यानी कि पारंपरिक समाजों में इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज का मतलब होता है समस्यात्मक क्षेत्र। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकीकरण। यानी कि लेखिका कह रही है कि तकनीकी परिवर्तन होने में समाज में ही परिवर्तन लाता है और समाज में समस्या को जन्म देता है। और आगे कह रही है कि द इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न मेडिसिन यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी और पारंपरिक समाजों में पश्चिमी दवाओं का जो प्रभाव है ना, वह आधुनिकता और सबसे समस्यात्मक क्षेत्रों में से एक है। द प्रेस्टीज का मतलब होता है मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट इज इनॉर्मस। वाइट कोट का मतलब होता है डॉक्टर्स वेयर करते हैं कि, और समझ गए। और इनॉर्मस का मतलब होता है यहाँ पे परसीव। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। डॉक्टर्स के जो प्रेस्टीज होते हैं ना, डॉक्टर्स की जो इज्जत होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जो इज्जत होता है बहुत बड़ा होता है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। द रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान फॉर अदर। द मिराक्यूलस। हाइपोडर्मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे द साइंस ऑफ इंजेक्शन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। जो वाइट कोट का जो प्रेस्टीज होती है ना, बहुत ज़्यादा इज्जत भी ज़्यादा होता है। और इसका जो मिराकल्स जो पश्चिमी देशों के चमत्कारी जो सुइयाँ हैं ना, ये इन सुइयों का भी बहुत बड़ा सम्मान है। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो प्रेशर का मतलब दबाव होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है यहाँ आकांक्षाएं और उम्मीदें। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स यानी कि आकांक्षाओं का दबाव अर्थात उम्मीदों का दबाव मेक्स बढ़ावा देता है एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर से। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक और ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय और प्रोसीजर्स का मतलब होता है प्रक्रियाएं। और डॉक्टर्स की यानी कि जो आधुनिक दवाइयों का जो उम्मीदों का जो आकांक्षाओं का जो दबाव होता है ना, इससे वे लोग ये बढ़ावा मिलता है आक्रामक और नाटकीय चिकित्सा प्रक्रियाओं का। इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर टू विटलैंड्स देम यानी कि झेल लेना। कह रहे हैं कि यहाँ पे जब रोगी की जो दशा, रोगी का जो हेल्थ स्टेटस यानी कि रोगी की स्वास्थ्य जो स्थिति होती है ना, वह बहुत इतनी खराब होती है, इतनी बुरी होती है कि आधुनिक दवाओं की आधुनिक प्रक्रियाओं को झेल नहीं सके, फिर भी उनके साथ ड्रामेटिक प्रोसीजर और एग्रेसिव प्रोग्रेसिव अपनाया जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स यानी कि अंग्रेजी दवा लिखने वाले डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट यानी कि अंग्रेजी दवाइयाँ लिखने वाले इन पीजेंट कम्युनिटीज़। एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज़। पीजेंट का मतलब है यहाँ पे देखना है कृषि वर्ग, खेती बाड़ी करने वाले लोगों का समुदाय, कृषक समुदाय, ग्रामीण समुदाय। द एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज़ यानी कि कृषक समुदायों में से जो अंग्रेजी दवा लिखने वाले एलोपैथिक डॉक्टर्स है ना, आर डिपेंडेंट अपॉन यानी कि आश्रित होते हैं अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स। महंगी दवाओं पे क्या है, निर्भर है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, महंगी दवाओं पर निर्भर करते हैं। स्पार्कली इक्विपमेंट यानी कि चमकदार इक्विपमेंट का मतलब सामान और औजार। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं ना, वे महंगी दवाइयाँ लिखते हैं और उनके जो औजार जो होते हैं
एंड स्पार्कली इक्विपमेंट, उनके पास चमचमाती औजारों का उपयोग करते हैं। एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे बिजली का भी उपयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ विच दे हैव, और उनमें अधिकांश, दे हैव नॉट अ गुड सफिशिएंट क्वांटिटी, उनमें अधिकांश लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं उपलब्ध नहीं होती है। कहने का मतलब होता है कि कृषक समुदाय के जो डॉक्टर है ना, जो महंगी दवाइयाँ लिखती है और चमचमाती और आधुनिक औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, एंड बहुत सारे बिजली का भी खर्च करते हैं, और जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, उनके पास इनके सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है, ये उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है। वेयर, ये जर्मन ग्रीन बोलिए, वेयर अ फॉरेन एड, यानी कि फॉरेन एड जो है ना, यानी कि एड का मतलब सहायता। वेयर फॉरेन एड हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट टेम्पल, जहाँ कहीं भी विदेशी सहायता से उस मंदिर का निर्माण हुआ है, एस्टेब्लिश का मतलब निर्माण हुआ, डेट आवर निर्माण हुआ है, ऑफ आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के मंदिर, द हॉस्पिटल, जो हमारे धर्म के जो हॉस्पिटल होती है, अस्पतालों को ही हम लोग टेम्पल मंदिर का दर्जा दिया है। जहाँ कहीं भी हम विदेशी सहायता से हमारे धर्म के मंदिर यानी कि जो कि अस्पताल है का निर्माण किया गया है ना, इट मस्ट मेक द रिचुअल डिस्प्ले पावर ऑफ हॉरिबल रिजल्ट्स, तब वहाँ पे अस्पतालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे द हॉस्पिटल इट मस्ट अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर, यहाँ पे जो अस्पतालों को विथ हॉरेबल रिजल्ट्स, भयानक परिणामों के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। सेहला किंजर विजिटेड इनॉर्मस मॉडर्न, इनॉर्मस का बड़ा और मॉडर्न का मतलब बहुत बड़ा अस्पताल। शीला जिंजर के जो क्या कहते हैं विजिट किए थे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, आधुनिक हॉस्पिटल में यह विजिट की थी। फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, वे एक बंटू पेशेंट को देखने के लिए एक आधुनिक बड़े हॉस्पिटल में यह देखने के लिए गई थी। एंड दैट इज व्हाट शी सॉ, और वहाँ पे क्या देखा उनको उसका यह विवरण इसमें दिया गया। आधुनिक अस्पतालों में प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसकी एक झलक यहाँ पे देखेंगे। द डिलीवरी वार्ड का मतलब प्रसव विभाग होता है, यानी कि प्रसव जिस कक्ष में जिस वार्ड में बच्चों का जन्म कराया जाता है उसको बोला जाता है डिलीवरी वार्ड बोला जाता है। डिलीवरी वार्ड फुल ऑफ ग्रोनिंग का मतलब होता है कि दर्द से कराहते हुए महिलाएं। वर्लिंग वुमेन, यानी कि वह जो वार्ड था उस वार्ड में दर्द से कहरा रही थी महिलाएं, वहाँ पे महिलाएं चक्कर काट रही थी। द मेजोरिटी, यानी कि उनमें से अधिकांश महिलाएं लेबरिंग एलोन, और प्रसव पीड़ा बच्चे को जन्म दे रही थी। एलोन का मतलब अकेले, उनके साथ कोई नहीं था, उनके घर परिवार कोई नहीं था। तो हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग यहाँ पर थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पे जो प्रसव विभाग में क्या हो रहे थे। जो यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स एंड पम्प्स वेयर इन वाइड स्प्रेड यूज, वाइड स्प्रेड के जो बड़े पैमाने पर उस वार्ड में मैंने देखा कि ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स जो है और पम्प्स और बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। दिस वाज द मीटिंग प्लेस का मतलब होता है मिलन स्थल ये ऑफ ओल्ड, दिस वाज द मीटिंग प्लेस ऑफ ओल्ड अफ्रीका एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। और वह जो अस्पताल था जहाँ पे बंटू पेशेंट को देखने गई थी ना, वह एक संगम था ऑफ द ओल्ड अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका पुराने लोगों का, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट और यूरोप के नई तकनीकी, और अफ्रीका के पुराने ज़माने के लोग और यूरोप के नई तकनीकी का वह संगम था, वह मिलन स्थल ये था, मीटिंग प्लेस था। पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, जब मैंने देखा कि अस्पताल के फर्श पे पुल्स ऑफ ब्लड ऑफ लेक, और खून का कुंड बना हुआ था, चारों तरफ खून ही भरा पड़ा था। लाइक अ सेक्रिफिशियल आउटपोरिंग्स, जैसे सेक्रिफिशियल आउटपोरिंग का जिस प्रकार से पशुओं को काट कर बलि चढ़ाया जाता है ना, उनका जो खून जो धरती पर पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, वैसे ही वहाँ पर इंसानी खून फैला हुआ था। एंड बंटू नर्सेज वेयर हैप्पी टू लीव देम, और जो बंटू नर्सेज जो थी ना, वह मरीजों से उनको कोई लेना देना नहीं था। वेयर द हैप्पी, वे खुश थी टू लीव देम, मरीजों को छोड़कर
वैज द विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स, वहीं पे धरती का आशीर्वाद मानकर वो धरती पर ही कराहते हुए छोड़ देती थी। ऐसे करने में उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ये स्थिति थी ये बड़े अस्पताल की, इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल की। वाइल दे बिजी डेमसेल्फ, वाइल का मतलब कि जबकि जो नर्सेस थी ना वह बिजी डेमसेल्फ अपने आप को व्यस्त रखी हुई थी विद द टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड यानी कि एडवांस और उन्नत मॉडर्न, यानी वो जो नर्सेस थी ना आधुनिक मशीनों के साथ ही अपने आप को व्यस्त रखी थी। एंड इग्नोर द लेबरिंग वुमेन्स, और जो प्रसव पीड़ा से करा रही महिलाओं को क्या कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। ख्याल उनका यह ख्याल नहीं रख रही थी। उन प्रसव पीड़ा से करा रही महिलाओं से उनको नर्सेस का कोई संबंध नहीं था। वे आधुनिक मशीनों में ही अपने आप को व्यस्त रखी थी। एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक यह संभव था वे मशीनों में ही व्यस्त थी। तो दोस्तों यह प्रसव पीड़ा से जो प्रेरित स्त्रियों से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। ये बड़े अस्पताल का हाल है। विच इट वॉज नॉट डिफिकल्टी टू, एज दो ऐसा करना उन नर्सेस का कोई कठिन कार्य नहीं था। यानी कि प्रसव पीड़ा से करा रही महिलाओं से उनको नर्सेस के लिए नॉट डिफिकल्ट टू डू सो एज दे डिड नॉट टू स्पीक द सेम लैंग्वेजेस एनीवे, क्योंकि जो नर्सेज जिस भाषा का प्रयोग करते थे पेशेंट को उस भाषा को समझ में नहीं आता था, और पेशेंट जिस भाषा का प्रयोग करते थे नर्सेज वो भाषा को नहीं समझ पाते थे। इसीलिए उन महिलाओं को, उन मरीजों को उनके हालात पर छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल देयर इट, बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे जो शिशु का जन्म नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता था, सामान्य जन्म से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल दूर था। नॉर्मल एंड इट वाज कंडक्टेड इन सच अ वे, और वहाँ पे इस प्रकार से जन्म कराया जा रहा था। दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिका हॉस्पिटल, जिसको मैंने बहुत पहले अमेरिका के हॉस्पिटल्स में, अमेरिकी अस्पतालों में देखा था। कैटरिंग का मतलब सेवा प्रदान करा। कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन घेटोस, अर्बन का मतलब तो शहरी और घेटोस का मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग। वह स्थान जिस इंसानों को रहने के लिए वो उपयुक्त नहीं है लेकिन मजबूरी में लोग रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं घेटो। वहाँ पे जो बच्चों का जन्म हो रहा था वह सामान्य से बिल्कुल अलग था। वहाँ पे इस प्रकार से कंडक्ट कराया जा रहा था जिसको मैंने पहले अमेरिका के अस्पतालों में देखा था, जहाँ पे काले लोगों के साथ, जो शहर के झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे काले लोग आते थे उनके साथ यह व्यवहार किया जाता था ना, वैसा ही प्रकार से इस हॉस्पिटल में, इस आधुनिक और बड़े हॉस्पिटल में प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं के साथ हो रहा था। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि व्यक्ति से संबंध न रखने वाला। इम्पर्सनल कन्वेयर ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पे प्रसव विज्ञान। इसके अंदर यह पढ़ा जाता है कि बच्चों का जन्म कैसे कराया जाता है, यानी कि प्रसूति विज्ञान। इन कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि जो भी यहाँ पे टेक्निक थी, यानी कि प्रसव विज्ञान का यहाँ पे जो भी टेक्निक इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा था वहाँ पे महिलाओं से कोई लेना देना नहीं था। एक कंपनीड बाय पेलोथेरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशन एंड मशीनरी, बहुतायत और अत्यधिक, और यहाँ पे जो टेक्निकल इनोवेशन बहुत ज़्यादा था, मशीनरी भी बहुत ज़्यादा था। नर्सेज इन्हीं चीज़ों में व्यस्त थी, उनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं था। इतना क्रूअल एटीट्यूड और बिहेवियर था इस नर्सेज का उन महिलाओं के साथ था, जिसको देखकर किंजिंगर गई थी, इनकी आंखें खुली रह गई थी। आगे देखते हैं, पैराग्राफ 9 देखते हैं। इफ़ we turn birth from a climatic personal experience, क्लाइमेटिकल एक्सपीरियंस का मतलब होता है यहाँ पे क्लाइमेटिक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, पर्सनल का व्यक्तिगत, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। इनटू अ पर्सनल डिजास्टर का मतलब होता है व्यक्तिगत आघात, व्यक्तिगत झटका या व्यक्तिगत नाश, व्यक्तिगत बर्बादी। ये कह रही है कि वी टर्न बर्थ फ्रॉम, बर्थ का मतलब है जन्म, और जब माँ शिशु को जन्म देती है वह पल उस माँ के लिए जीवन का सबसे अनमोल पल होता है। वह पल उस माँ को बहुत खुशी देती है, बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा चैन प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिएगा, इफ़ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ पर्सनल डिजास्टर,
यदि हम लोग, ये जर्मन गिरी कह रहे कि यदि हम लोग जन्म को, जो कि एक अनमोल अनुभव है, कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत इसको व्यक्तिगत नाश और तब्दील कर देते हैं, तो इट मैटर्स लिटिल। ये कह रहे हैं कि इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी लाइव चाइल्ड। कि कह रही है कि बच्चे का जन्म एक अनमोल पल है, यदि इस अनमोल पल को हम लोग व्यक्तिगत आघात में तब्दील कर देते हैं तो इट मैटर्स लिटिल। ये इसका अर्थ हुआ कि बहुत कम मायने रखता है कि द रिजल्ट, बहुत कम मायने रखता है कि द रिजल्ट, जो परिणाम होगा, मोर लाइकली, यह संभावना है कि टू बी अ लाइव चाइल्ड, कि यह बहुत कम मायने रखता है कि जो परिणाम जो होगा ना, एक जीवित बच्चे का ही जन्म होगा, जीवित बच्चे की संभावना अधिक होगी। यह बहुत कम मायने रखता है कि भले बच्चे का जन्म हो, लेकिन बच्चे के माँ के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है ना, वह बच्चा पैदा होने का आनंद क्या होगा, वह कम हो जाएगा। Women will not long continue to offer up their bodies। ऑफर अप का मतलब देना, समर्पित करना, बॉडीज का, माइंड्स का मतलब दिमाग, और ब्रूटलिटी का मतलब क्रूरता, निर्दयता। या अगर हालात ऐसे ही रहे तो प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं का ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो women's will not लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू ब्यूटिलिटी। जो महिलाएं जो है इस प्रकार के क्रूरता के लिए अपने शरीर को, दिमाग को ज़्यादा समय के लिए अर्पण करना जारी नहीं रखेगी। स्पेशली इफ़ देयर इज़ नो एट होम टू वेलकम टू, यदि बच्चे को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए कोई ना हो। टू प्रेज द मदर करेज, शिशु जन्म के दौरान उसकी माँ ने करेज दिखाया, दम शक्ति प्रदान कराई, उसके वेलकम करने के लिए कोई ना हो। तो इन फास्ट प्रेजेंट रेस का मतलब होता है शिशु पालन पोषण करना, और शिशु को पालू करने के घर पे कोई नहीं हो, तो माँ के लिए ताकत, उसके साहस और प्रशंसा करने के लिए कोई नहीं हो, तो उस बच्चे का स्वागत करने के लिए उस बच्चे का कोई ना हो। ये सारे काम महिला को अकेले करना पड़े, तो महिलाएं इस प्रकार के क्रूरता के लिए अपने शरीर और दिमाग लंबे समय तक अर्पण नहीं करेगी। ये आगे देखिएगा। इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़ ये कह रही है कि जो इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेड टू स्पेक्टल ऑफ अस। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है यहाँ पे संकालू, और लेवल हेड का मतलब होता है यहाँ पे दिग्भ्रमित। ऑफ अस एंड आवर मेथड्स देन रियलाइज। ये कह रही है इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़, ये यानी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो किसानों का जो समूह है ना, ये किसानों का जो समूह है, वे हमसे और हमारे पद्धति के बारे में जितना महसूस कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिग्भ्रमित प्रशंसकवादी है यहाँ पे। इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़ आर मोर लेवल हेड एंड स्केप्टिकल्स ऑफ अस और आवर मेथड्स। ये किसान समुदाय के हमसे और हमारे जो पद्धति के बारे में हम लोग महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिग्भ्रमित और दिग्भ्रमवादी है ये लोग। दे हैड रजिस्टर्ड एंड इंस्ट्रक्शन इंट्रूजन का मतलब होता है यहाँ पे अनुचित हस्तक्षेप ऑफ आवर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी। यह कृषक समुदायों ने हमारे जो आधुनिक तकनीक जो है, आधुनिक तकनीकी अनुचित हस्तक्षेप का विरोध किया है, वह मोर सक्सेसफुली, ज़्यादा सफलतापूर्वक देन वी लाइक टू थिंक दे नो। वो लोग क्या कि हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, कृषक समुदाय के लोग हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करने से रोका है। दे नो, किसान समुदाय को पता है डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। जो पारंपरिक जन्म होता है ना, उसमें मृत्यु के भय ज़्यादा होता है, उसमें मृत्यु का खतरा ज़्यादा होता है। बट दे आल्सो नो, कृषकों को यह भी पता है, दे आर नो वर्स फैट्स देन डेथ, कि मौत जो है, मौत से भी बदतर किस्मत होती है। मौत तो बुरी होती है, लेकिन मौत से भी बुरी बदतर होती किस्मत होती है, ये कृषक समुदायों को पता है। नेवरथेलेस, फिर भी, और आगे गए, नेवरथेलेस ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी, और इन ऑल यानी कि वो सारे चीज़ें स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे टेक्निकों को रोकती है। फ्रॉम द रीचिंग इनटू एवरी हट एंड होबल इज पॉवर्टी, हर घर हर झोपड़ी में
द कल्चर, जो हमारे टेक्निक को पहुंचने से वह चीज़ है ना, वह पॉवर्टी है। वह पॉवर्टी का मतलब होता है प्रीमियम की टेक्निक हर घर में पहुंचने से रोकती है। ऑन द कल्चर हिजेमनी, हिजेमनी का मतलब होता है आधिपत्य होना, कंट्रोल होना। एंड द हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल, पश्चिमी तकनीक जो है ना, इसका जो सांस्कृतिक आधिपत्य है ना, ये और हमारे आधुनिक हर प्रवेश करने से रोकती है। नंबर देखते हैं, अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग, वॉइसेज का मतलब होता है आवाज़, और कुछ महिलाएं, रेज्ड का मतलब उठाई, इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर इन हमिंग, सुना नहीं जा सका, यानी कि भुनभुनाना, और थ्रॉबिंग का मतलब होता है घरघराना, और ये कह रही है कि चेतावनी में उठाई गई आवाज़, यानी कि महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा था ना जन्म के दौरान, इस जुल्म के खिलाफ चेतावनी में कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाई। बट कैन नॉट बी हर्ड ओवर द ह्यूमिंग द थॉर्बिंग ऑफ आवर मशीन, और हमारे मशीनों के घरघराने और मशीनों की आवाज़ों में हमारे उन महिलाओं के जो आवाज़ें दब गई, उन महिलाओं के चेतावनी में दबाई गई आवाज़ें सुनी नहीं गई। विच इज़ प्रोबेबली जस्ट एज वेल फॉर इफ बी सक्सीड इन क्रसिंग ऑल प्राइड का मतलब होता है गर्व होता है, एंड डिग्निटी का मतलब होता है यहाँ पे माँ बनना गर्व की बात है, बच्चे को जन्म देना एक गरिमा की बात है। लेखिका कह रही है जर्मन ग्रेर की, यह जो इफ बी सक्सीड, अगर यदि हम सफल हो जाते हैं, इन क्रसिंग का मतलब कुचल देने में, एंड ऑल प्राइड एंड डिग्निटी, शिशु जन्म के गरिमा को यदि हम ऐसे ही पैरों से कुचलते रहें, तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहें, तो आउट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, यानी कि बच्चों का जन्म का जो गौरव है, जो बच्चे को जो गर्व का महसूस करते हैं, जो बच्चे को जन्म देती है, उस समय बच्चे को जन्म देना यानी कि बहुत बड़ा गरिमा होता है। लेखक कहती है कि द पॉपुलेशन, शिशु के जन्म के गरिमा को कुचलते समय महिलाओं के साथ पशुतापूर्ण व्यवहार करते रहना, वह जो दिन है वह अब दूर नहीं है, जो महिला शिशु को जन्म से इनकार करना भी शुरू कर देगी। अगर ऐसा हुआ, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, यानी कि विल टेक केयर इटसेल्फ, वह अपना ख्याल रखेगा। अगर इस प्रकार से महिला और इस गरिमा और गर्व को रौंदा गया, तो पैरे तले कुचला गया, तो वह मानवीय पूर्ण व्यवहार किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब जनसंख्या अपने देखभाल करेगा। तो इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश किया गया है कि पश्चिमी के देशों में बच्चे का जन्म जो होता है ना, एक पर्सनल अफेयर होता है, व्यक्तिगत मामला होता है। उस महिला में कोई सुकून नहीं मिलता, उसको प्रेम नहीं मिलता, उसको देखने के लिए नहीं मिलता। हमारे समाज में, यानी कि हमारे इंडिया में बच्चे का जन्म एक फैमिलियर अफेयर होता है। परिवार के सब लोग देखने के लिए आते, पूरे 9 महीने तो उस महिला को घेरे रखते हैं। महिला अपने मायके जाते हैं, महिला उससे बहुत लाड प्यार मिलता है। बच्चे का जन्म के प्रकार नाना प्रकार के कई समारोह होता है। अपने प्रेगनेंसी को महिलाएं बहुत इंजॉय करते। अ चाइल्ड इज बॉर्न समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा। चलिए, अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया। तो चलिए, आप लोगों से मिलेंगे आज से अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।